हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। पार्ट नंबर 2, एंटोनिमस, अपोजिट वर्ड्स। हाई लेवल के अपोजिट्स वर्ड्स रहेंगे इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान से देखें। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चंस के हर वर्ड को क्लियर करने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग याद करते हैं। 90% ऐसे हैं, तो उनके पर्पज से उनके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। तो कृपया इसे ध्यान से देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर्शूट। तो हर्शूट इसमें 4 ऑप्शन है, शेगी, बाल्ड, एरुडाइट या फिर ग्लोरियस। हर्शूट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है घने बाल। घने बाल वाला जैसे डॉग भी होता है, कोई कैट भी होती है या इंसान भी। तो इसका हमने अपोजिट वर्ड बताना 16। अपोजिट मतलब उल्टा। इसमें शैगी की बात करें तो ये भी घने बाल वाला होता है। अब बात आती है एरुडाइट की, तो इसका मतलब होता है ज्ञानी या विद्वान। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। तो हर्शूट का जो उल्टा होएगा वो बाल्ड होएगा। बाल्ड मीन्स गंजा जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, तो इसका कवियसेंट होता है ये, तो इसका अपोजिट वर्ड बताना हमने। कवियसेंट का इनडिफरेंट, वीक, एक्टिव, रेस्पॉन्सिव। तो 17 का जो राइट आंसर वो सी, एक्टिव। एक्टिव। वीक जो होता है वो दुर्बल होता है, रिस्पॉन्सिव जिम्मेदार होता है, इनडिफरेंस होता है उदासीन, और जो क्विएसेंट होता है इसका मतलब होता है अचल, अस्थिर, मतलब एक तरह से शांत रहने वाला, निश्चल। तो उसका उल्टा होएगा एक्टिव। 17 के बाद 18, मोरबिड। मोरबिड का जो ऑपोजिट वर्ड है वो हेल्थी होगा। मोरबिड, मोरबिड का मतलब होता है अस्वस्थ, बीमारू टाइप का, तो इसका उल्टा हेल्थी। लिबरल उदार होता है, प्रोग्रेसिव आगे बढ़ता, और स्टेल जो होता है वो बासी। जैसे एक ये 2, 3, 4, 5, तो 5 क्वेश्चन कुल मिला के इसमें हैं। और इंग्लिश के जो ये सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, वो टोटली वर्ड मीनिंग्स पर बेस्ड है। जिसकी वर्ड्स मीनिंग स्ट्रॉन्ग हैं वो निकाल लेगा पेपर को। इसके अलावा सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच करनी है और टेंस का ज्ञान होना चाहिए, बस। इसी में ये आप जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे उतनी प्रोग्रेस आपकी होएगी। जैसे इस क्वेश्चन में 5 वर्ड दे रखे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि पाँचों के पाँचों का मीनिंग आपको बताएं। जैसे इस वीडियो में मान लो मैं 20 क्वेश्चन कवर करूंगा, तो 20 पंजे 100, तो उन 20 क्वेश्चन से 100 वर्ड आप नहीं सीखेंगे। तो इस प्रकार 5 गुना जो है ना मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखें। 19, बी लिटल। बी लिटल का जो उल्टा एक्सपैंड, प्रोहिबिट, इन्फ्लेट या फिर एक्सटोल। तो बी लिटल का जो उल्टा होता है वो एक्सटोल होता है, एक्सटोल। तो इसमें बी लिटल मतलब छोटा करना या किसी की बुराई भी करना, मतलब नीचा दिखाना भी कह सकते हैं। बी लिटल मतलब छोटा करना, तो उसका उल्टा एक्सटोल, प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी की। उसी प्रकार एक्सपेंड का मतलब फैलाना होता है, प्रोहिबिट का मतलब रोक होती है किसी चीज़ पर, इन्फ्लेट मतलब फुलाना या बढ़ाना। तो इसका राइट एक्सटोल। 20, नेक्स्ट ओस्टेंशस। ओस्टेंशस का जो उल्टा, जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है रिजर्व्ड। अब बैंकरप्ट होता है दिवालिया, ऑकवर्ड होता है भद्दा या गंदा किस्म का एक तरह से, और नेसियंट जो होता है वो अज्ञानी टाइप का होता है। रिजर्व्ड मतलब एक तरह से संकोची किस्म का या कपटी टाइप का, मतलब आरक्षित, संकोची टाइप का, जो अपने ही अंदर घुट घुट के रहते हैं, रिजर्व्ड। तो इसका राइट ऑप्शन डी। 21,
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसका अप्रोब्रियस। ओप्रोब्रियस भी कह देते हैं, अप्रोब्रियस भी कह देते हैं इसको। तो ऑप्शन दे रखे हैं रेस्पेक्टफुल, मिसेबल, इंस्पायरिंग या फिर इमिटेबल। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है 21 का वो ए होगा, रेस्पेक्टफुल। अप्रोब्रियस होता है उसका मतलब होता है शर्मनाक कोई चीज़, घिनौनी। और इसी प्रकार रिस्पेक्टफुल मतलब इज्जतदार। और मिसेबल जो होगा वो ऐसा वर्ड होता है, इसका मतलब है आसानी से घुल जाने वाला किसी चीज़ में। इंस्पायरिंग प्रेरणादायक होता है। इमिटेबल जिसका अनुकरण कर सकें। तो अप्रोब्रियस का मतलब रेस्पेक्टफुल। 22 एक्सटसी। एक्सटसी में का उल्टा हेट, अगोनी, लैंगूर या फिर फटीगू। फटीगू मतलब थकावट, हेट मतलब नफरत, और अगोनी जो होता है उसका मतलब होता है कष्ट, अगोनी। वही बच्चा लैंगर, लैंगर मतलब सुस्ती। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी की कोई ऐसी सिचुएशन, उन्मादी, एक तरह से बिल्कुल प्रसन्न हृदय। तो 22 का जो उल्टा होगा एक्सटेसी का वो अगोनी, कष्टपूर्वक। 23 फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट इसके ऑप्शन दे रखे हैं रिगार्ड, सिंक, हाइड या फिर प्रपोज। तो 23 का जो उल्टा होगा वो हाइड, सिंक। अब इसमें फ्लॉन्ट जो होता है एक तरह से ऐसा एटीट्यूड या इस तरह का मानसिकता कि जो इतराएं, जिसमें इतराना, इठलाना एक तरह से वो होता है। रिगार्ड मतलब के संबंध में, या रिस्पेक्ट भी होता है। सिंक मतलब डूबना, हाइड मतलब छिपाना, प्रपोज मतलब किसी प्रकार का अंदर में उद्देश्य होना। तो इसका उल्टा हाइड। 24 कैंडिड। कैंडिड मतलब निष्कपट, जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कपट ना हो, बिल्कुल क्लियर माइंड। अनकाइंड, ब्लंट, वैलिड, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट बेईमान होता है। ब्लंट मतलब जैसे खुरदरा, या फिर जिसकी धार खत्म हो जाए, जैसे चाकू वगैरह होता है तो वो जिसकी धार अच्छी होती हो तो तेज होता है, शार्प। और जिसकी धार सही नहीं होती उसको ब्लंट बोलते हैं। तो ब्लंट मतलब एक तरह से खुरदरा। वैलिड बिल्कुल वैध होता है, डिसऑनेस्ट बेईमान होता है। तो कैंडिड जो होता है वो उसका उल्टा होता है डिसऑनेस्ट। 25 तो एक वर्ड होता है फैचुअस। फैचुअस के ऑप्शन दे रखे हैं 4, क्राफ्टी, फ्रूगल, सेंसिबल, इनैन। तो फैचुअस का मतलब होता है बुद्धिहीन। उसी तरह फ्रूगल का मतलब कम खर्च करने वाला। तो जो 25 है इसका ऑप्शन जो है वो सेंसिबल, सेंसिबल। फैचुअस मतलब बुद्धिहीन, सेंसिबल मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक। 26 सीवियर। लीनियंट, कोशस, ज्वाइन या फिर स्ट्रिक्ट। तो 26 का जो वो ए है लीनियंट, सिंपल बिल्कुल। सीवियर होता है बिल्कुल घातक, कठिन। कोशस सावधानी, ज्वाइन जुड़ना, स्ट्रिक्ट बिल्कुल टाइट, स्ट्रिक्ट टाइट बिल्कुल सख्त, कठोर। 27 है वो है इम्पिक्यूनियस। तो इम्पिक्यूनियस का मतलब होता है निर्धन या फिर धनहीन, जिसके पास धन ना हो, निर्धन। तो 27 का जो उल्टा होएगा, ओपोजिट होएगा, वो वेल्थी। कोशस सावधानी पूर्वक, हंगरी भूखा। और उसी प्रकार टार्डी जो होता है, टार्डी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में देखने को मिला है। इसका मतलब होता है धीमा या सुस्त। 28 बोइस्ट्रस। तो बोइस्ट्रस मतलब ऊधम मचाने वाला या बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाला जो इंसान होता है, बोइस्ट्रस कह सकते हैं। इसी का ही सेम राउडी भी होता है, उपद्रवी या झगड़ालू टाइप का जो होता है। और उसी प्रकार जो होता है टुमुल्चुअस होता है, एक टुमुल्चुअस नाम का वर्ड। और वोइलेंट, सरीन होता है। तो इसमें तो सारे वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 28 में। सरीन का मतलब होता है धीमा या शांत, सरीन। बोइस्ट्रस मतलब
उधम मचाने वाला, राउडी मतलब झगड़ालू टाइप का इंसान जो होता है। और टुमुल्चुअस जो होता है इसका मतलब होता है अशांत या उग्र। तो ये तो सारे ही जो है ना इसके पर्यायवाची हो गए 28 के। तो 28 का राइट ऑप्शन डी, सरीन, शांत जो होता है। राउडी, टुमुल्चुअस, वॉयलेंट, ये तीनों तो जो है ना इसके पर्यायवाची, इसके सिनोनिम्स हैं। उल्टा जो है ना वो एक है, ये रहा सरीन। 29 वर्ड जो ट्रेचरस होता है, ट्रेचरस का मतलब होता है कपटी या फिर छली टाइप का इंसान। और डिल्यूसिव, टैक्टफुल, फॉल्स, फेथफुल। फेथफुल मतलब भरोसेमंद, टैक्टफुल मतलब युक्तिपूर्ण कोई काम समझदारी पूर्वक, फॉल्स मतलब झूठा। और डिल्यूसिव जो होता है इसका मतलब कल्पना में, जो सच्चाई में ना हो, कल्पना में, बस दिमाग में जिसके बारे में सोचें। तो 29 का जो ऑप्शन ए इज राइट, फेथफुल। ट्रेचरस मतलब छपटी, छली, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, तो इसका उल्टा होएगा फेथफुल, ऑप्शन ए इज राइट। 30 कंसीट। तो कंसीट का मतलब होता है अंदर में अहंकार या गुरूर रखना किसी टाइप का। वैनिटी, इसका मतलब भी घमंड होता है, अभिमान रखना। मोडेस्ट बिल्कुल विनम्र होता है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है। ईगोटिस्टिक जो होता है वो अहंकारी टाइप का होता है। तो 30 का जो अपोजिट होएगा वो मोडेस्ट, विनम्र। बाकी जो ये तीनों दे रखे हैं, वैनिटी, ईगोटिस्टिक, ये तो इसी के अपोजिट है एक तरह से। जो 31 इग्नोमिनस, 31 इग्नोमिनस। तो इग्नोमिनस का मतलब होता है कोई अधम या फिर नीच टाइप की कोई हरकत या कोई इंसान, इस तरह का। तो ओमिनस, लॉर्डेबल, डिसऑनेस्ट या फिर टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, डिसऑनेस्ट बेईमान, लॉर्डेबल प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य। ओमिनस, ओमिनस जो होता है इसका मतलब होता है कोई अशुभ या अपशगुन चीज़, अपशगुन, जो अशुभ टाइप की जो कोई चीज़ होती है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन वो ए, लॉर्डेबल, प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। तो इग्नोमिनस का मतलब अधम या नीच टाइप का, तो इसका उल्टा लॉर्डेबल। 32 अमिलियोरेट। अमिलियोरेट मतलब किसी की अवस्था या हालत सुधारना, सुधार करना। इम्प्रूव, डिपेंड, सॉफ्टन या फिर वर्जन। तो 32 का जो राइट ऑप्शन ए, इम्प्रूव करना। अमिलियोरेट नहीं, ये तो इसके जो है ना सारे के सारे पर्यायवाची हो गए ये तो इसके। इसका हमने उल्टा है तो उल्टा तो ये होगा ये डी ऑप्शन इज राइट। तो 32 हालत सुधारना मतलब किसी चीज़ में सुधार करना है, एम्यूलरेट। 32 का डी। 33 स्टिंजी। स्टिंजी ऑप्शन 4 वेस्टफुल, डेमोक्रेटिक, स्पाइटफुल या फिर लिबरल। स्टिंजी तो इसका मतलब होता है स्टिंजी का कंजूस टाइप का कोई इंसान। वेस्टफुल बेकार, डेमोक्रेटिक तो सबको पता है लोकतांत्रिक। उसी तरह स्पाइटफुल जो होता है, स्पाइटफुल जैसे जिसके अंदर जलनशील टाइप का कोई इंसान या फिर ईर्ष्यालु टाइप का। लिबरल मतलब उदार, उदार। तो 33 का जो राइट ऑप्शन डी, लिबरल, स्टिंजी का लिबरल। 34 एंटाइस, पीस, रिपल्स, अट्रैक्ट, रिपीट। जो एंटाइस है इसका राइट ऑप्शन बी, रिपल्स। अच्छा अब इनके हम सारों की मीनिंग जान लेते हैं। रिपल्स मतलब पीछे हटता हुआ, पराजित। अट्रैक्ट आकर्षक, रिपीट रिपीट करे दोबारा। तो पीस मतलब टुकड़ा। तो एंटाइस जो होता है इसका मतलब होता है किसी को
बहकाना होता है, या फिर आगे बढ़ाना भी कह सकते हैं हम, आगे बढ़ता हुआ। तो रिपल्सिव मतलब पीछे हटता हुआ। तो ऑप्शन बी इज राइट। 35 डिल्यूड। तो जो डिल्यूड वर्ड होता है इसका मतलब है ठगना किसी चीज़ को, किसी पर्सन आदि को ठगना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, तो डिल्यूड ठगना किसी चीज़ को, किसी पर्सन आदि को, एनरेज गुस्सा दिलाना, क्लेवर चतुर होता है। तो 35 का राइट ऑप्शन अनडिसीव, किसी को मतलब ना ठगना एक तरह से। अनडिसीव, डिसीव मतलब ठगना, धोखा देना, तो अनडिसीव उसका उल्टा। तो इसी प्रकार डिल्यूड होता है ठगना। तो 35 का राइट ऑप्शन सी। तो ये थे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे इसके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।